जय हिंद साथियों, डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी पेड कोर्स। क्योंकि इस कोविड महामारी के चलते पूरे भारत देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस लॉकडाउन के चलते हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके से आप सीडीएस के एग्ज़ाम की तैयारी विदाउट एनी पेड कोर्स कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक एफकेट के लिए वीडियो बनाया हुआ था, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे कि सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है, वो भी विदाउट एनी पेड कोर्स, सिर्फ यूट्यूब का यूज़ करके और भी जो भी फ्री मीडियम्स हैं उनका यूज़ करके आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और वीडियो अगर यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो सीडीएस का एग्ज़ाम आपका होता है, सीडीएस के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। मोस्ट कॉमनली सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सीडीएस में 3 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स का, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, ठीक है। दूसरा जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है और तीसरा जो होता है वो आपका इंग्लिश का होता है, ठीक। 3 पेपर होते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है, जनरल अवेयरनेस की भी प्रिपरेशन करनी है और साथ ही साथ आपको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में हम सभी चीज़ें देखेंगे, किस चीज़ की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, क्या सोर्स आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके जो बेस्ट बुक हैं सीडीएस के लिए, उसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आपको उसकी बेस्ट बुक भी बता देंगे कि कौन सी जो बुक्स हैं वो आप सीडीएस के लिए प्रेफर कर सकते हैं। एफकेट के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सीडीएस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, सिलेबस और जो बुक्स हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सबसे पहले ऐसे बात आती है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपकी बेसिक और मॉडरेट लेवल की यहाँ पर पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस की बात आती है तो जनरल अवेयरनेस थोड़ा आपका ठीक ठाक लेवल का पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं मॉडरेट से कभी कभी हार्ड लेवल के भी 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सीडीएस एग्जाम में जो एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश में तो आसानी से 60 मार्क्स करीब निकाल सकते हैं। 100 में से 60 मार्क्स या 70 मार्क्स भी आप इंग्लिश में बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश की तैयारी तो आपको ठीक तरीके से करनी पड़ेगी, वो अच्छे से कर सकते हैं आप। बात आती है जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते। जो सेक्शनल कट ऑफ होता है 20-25 मार्क्स होते हैं, वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको किन सोर्सेज का यूज करना चाहिए। क्योंकि आजकल पेड कोर्सेज के नाम पे जो धंधा चल रहा है वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। क्योंकि यूट्यूब को भी एक मीडियम बना दिया है प्रमोशन करने का, कि यूट्यूब पर आएंगे, एक दिन बताएंगे कि हमारा जो कोर्स लॉन्च हुआ है, अगले वीडियो में बताएंगे कि कोर्सेज की फीस क्या है, डिस्काउंट चल रहा है। तो मतलब स्टूडेंट को भी पढ़ने के लिए डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ने लगी। तो आप समझ ही सकते हैं अपने देश का हाल। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। सपोज आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक ही ले लेते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम को किस तरीके से आप पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपके पास बुक्स तो होनी ही चाहिए। बुक्स आप मैथमेटिक्स के लिए कोई भी पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अरिहंत की आती है, SD यादव सर की आती है और बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर पर्टिकुलर टॉपिक का नाम, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आपने यूट्यूब पर सर्च करना है नंबर सिस्टम फुल क्लास। जैसे ही आप इतना डालकर सर्च करेंगे, अच्छे एजुकेटर्स जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है पढ़ाने का, वो वहाँ पर मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करी हुई हैं यूट्यूब पर भी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब को भी आप देखते हैं तो बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे नंबर सिस्टम, बहुत सारे
एजुकेटर्स की जो है वीडियोस आ जाएंगी। वहाँ से आप उन वीडियोस को स्पीड बढ़ा कर देखना है। आपको नॉर्मल स्पीड में वो जो नंबर सिस्टम है उसको नॉर्मल स्पीड में नहीं देखना है। अगर मानो 1 घंटे की क्लास है तो अगर आप स्पीड बढ़ा के देखते हैं 1.5 की स्पीड पर देख लेते हैं तो वीडियो आपकी 45 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 15 मिनट आप यहाँ पर बचा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सीधे आपको स्विच करना है अपनी बुक पर, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस का कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब बात आती है आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बुक के क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये होता है कि सोल्यूशन पीछे बुक में दिए जाते हैं, तो वो सोल्यूशन कभी कभी लेंदी दिए जाते हैं, कभी कभी सोल्यूशन भी ऐसे देते हैं जो आपको एजुकेटर नहीं बताता है और उसमें शॉर्ट तरीके से दिया जाता है, तो उनसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा है आपने, सपोज आपको फिर अगले दिन पढ़ना है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है। तो परसेंटेज का आपने पहले क्या देखा, परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यूट्यूब से सर्च किया परसेंटेज फुल क्लास। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। वहाँ से आप पढ़ेंगे। जैसे ही आपने पढ़ा वहाँ से टॉपिक परसेंटेज, अब स्विच करना है आपको अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। बुक से आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। एक चैप्टर को आप 2 दिन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कोशिश करिए कि ना दें, ठीक है। एक दिन में आपके कॉन्सेप्ट पढ़े, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, अगले दिन में उसके और थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपके कम से कम प्रैक्टिस के हो गए 60-70 क्वेश्चन। 60 से 70 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, इस तरीके से तो आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस को कैसे पढ़ें। जनरल अवेयरनेस को पढ़ने के लिए 2 ही तरीके हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है CDS का एग्ज़ाम वो UPSC कंडक्ट कराता है। तो आप समझ सकते हैं UPSC किस लेवल के क्वेश्चन आपको पुट करेगा, क्योंकि UPSC ही सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और दोनों के एग्ज़ाम का लेवल कहने का मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो लेवल लगभग थोड़ा सा फ़र्क होता है, माइनर सा फ़र्क है, लेकिन आप यही समझ के चलिए कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तभी आप CDS में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे GAT के सेक्शन में, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है जो आपका, इसमें सबसे पहले आपको टारगेट करना है आपका जनरल साइंस। सबसे पहला टॉपिक जो टारगेट करना है वो क्या है, जनरल साइंस। मैं थोड़ा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ये सब, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला टॉपिक आपको क्या कवर करना है, जनरल साइंस, ठीक। जनरल साइंस में आपके क्या क्या आते हैं, फिजिक्स आता है, ठीक, केमिस्ट्री आती है और बायो आती है। ये 3 टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना है। सबसे पहले कवर क्यों करना है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं, इसके आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस जो है वो बहुत ही छोटा सा है। छोटा सा कहने का मतलब कंपेयर टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कम समय में पढ़ सकते हैं। अब पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है NCERT, ठीक है। NCERT पढ़नी है आपको, ठीक। NCERT नहीं मिलती है आपके पास तो आप जो ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट की जनरल साइंस की एक बुक आती है अलग से, उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको फोटो यहाँ पे प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। अगर फोटो मिल जाता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जनरल साइंस का जो बुक आती है जो ल्यूसेंट की, उससे आप ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं वो आप पढ़ सकते हैं। वो क्योंकि बेसिक लेवल के ही पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो वहाँ से आप 1 लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के आसानी से यहाँ से कम 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप ल्यूसेंट अच्छे से जनरल साइंस वाली पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, देखिए अब ये 3 सब्जेक्ट हो गए। इसमें अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पॉलिटी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका वेटेज जो पिछले कुछ 1-2 साल हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पॉलिटी को तो आप बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, आप अगर कोशिश करें तो M लक्ष्मीकांत बुक जो आती है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने भी वही पढ़ी है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास समय है तो माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं समय है कोई बात नहीं, आप वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, फ्री वीडियो लेक्चर जो
पॉलिटी के लिए भी अवेलेबल हैं एम लक्ष्मीकांत सर के, और ये जो माजिद हुसैन सर की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बना लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हिस्ट्री एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री को आप एक समय के लिए नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसके सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसमें से जो क्वेश्चन आपके फंसेंगे वो बनेंगे, ठीक है। बाकी आप हिस्ट्री को ज़्यादा समय देने की कोशिश ना करें, वो समय आप ज्योग्राफी और पॉलिटी में देंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएंगे। अब बात आती है डेली का डेली आप करंट अफेयर कैसे छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर तो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो सीडीएस एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराता है और जो करंट अफेयर है उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। 5 से 6 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप डेली टाइम नहीं दे सकते हैं तो वीकली भी टाइम नहीं दे सकते हैं तो कोशिश करिए कि मंथली तो आप करंट अफेयर की जो मंथली बुकलेट आती है उसको तो आप मंथली पढ़ते ही रहें, ठीक है। मंथ में आपको 3 या 4 दिन का समय लगेगा, 3-4 दिन में आप उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज भी करते रहिए मंथ में 1-2 बार, तो मंथली मैगजीन लेते रहिए करंट अफेयर की, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार कर रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप जनरल अवेयरनेस में आप फेल हो जाते हैं तो आप सीडीएस का सपना तो शायद छोड़ ही दीजिए। बाकी आप कई भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या आपको करना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं। बेसिक क्लियर करने के लिए वही आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए पर्टिकुलर टॉपिक का नाम। सपोज आपको नाउन पढ़ना है, आपने नाउन सर्च किया, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोनाउन, टेंस, जो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम यहाँ पर आप सर्च करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक का नाम सर्च करके बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद एक बुक आपको लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जैसे एक गोपाल वर्मा सर की बुक आती है, गोपाल वर्मा सर की बुक आती है। मैं पर्टिकुलर वही बुक जो मैंने पढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी रही है मेरे लिए, तो मैं वही बुक सजेस्ट करूँगा कि आप गोपाल वर्मा सर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक जो है सीडीएस का होना चाहिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट किस लिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीज़ें आप अलग अलग तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वीक में कम से कम 2 बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, ठीक है। वीक में 2 बार आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, उससे आपको अपनी स्टैंडिंग पता चलेगी कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उससे आप पर्टिकुलर ये अपना कंफर्म कर सकते हैं कि आप किस जगह पर हैं, आपको कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस किस टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब आप प्रैक्टिस सेट के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई सीडीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ यूट्यूब और जो भी अदर फ्री मीडियम्स हैं उनका यूज़ करके। और बुक्स का इन्वेस्टमेंट तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बुक में तो आपको करना ही पड़ता है। और आई होप कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे तो आपके पास बुक्स तो अवेलेबल होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एफकेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करनी है विदाउट एनी पेड कोर्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह ही मिल जाएगा। इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो अगर वो ये चीज़ें आपको यूज़फुल लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को बनाने का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड है, लाइक अगर आप डिमांड करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत के जो पूरा सार है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैथमेटिक्स के लिए भी मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, तो ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाहर निकलने की कोशिश ना करिए। अगर आप बाहर जाते हैं प्लीज़ मास्क लगा के जाइए,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।